इस सीरीज़ में एक और स्मॉल कैप फंड मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने के लिए क्या आया हूँ। ये है हमारे पास 10वां फंड और 10वां वीडियो। 21 डेज़ की सीरीज़ में 10वां दिन 10वां फंड यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी का। इससे पहले भी मैं स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फ़ंड डिस्कस कर चुका हूँ। आप कहेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के इतने फ़ंड क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, जो लोग रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है, अगर वो विज़न 15 साल का लेके चलते हैं तो बिना रिस्क का अच्छा रिटर्न आप इसमें कमा सकते हैं। तो मेरे सामने एक और अच्छा फंड था स्मॉल कैप कैटेगरी का, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का नाम आई होप आप सबने सुना होगा, क्योंकि मैंने ही कई बार इस फंड के ऊपर वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पे भी इसके वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, डीप टू डीप, माइनर टू माइनर पॉइंट को हम यहाँ कवर करेंगे। तो टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर हम बात करें तो NAV 45.16 की यहाँ पे NAV इसकी चल रही है। फंड हाउस इसका टाटा म्यूचुअल फंड हाउस है। लॉन्चिंग डेट नवंबर 2018 है। और बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इसका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब निफ्टी के 250 जो कंपनीज़ हैं उसमें इसका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। रिटर्न अभी तक इसने 25.56 का प्रोवाइड किया है। और स्मॉल कैप इसका कैटेगरी है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.33% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव कैटेगरी के फंड होते हैं, ऊपर से स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होते हैं। तो फंड मैनेजर के पास काफ़ी काम होता है यहाँ पे करने के लिए, अच्छी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करना, जिससे आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में ना रहे और अच्छा रिटर्न देना, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो ये एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही बेहतर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। फंड साइज़ की बात करें तो 10,529 करोड़ का इसका फंड साइज़ हो जाता है। ओपन इंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड इसका लो है और रिटर्न ग्रेड इसका एबव द एवरेज है। 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल इसमें आप 500 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। CAGR की बात करते हैं तो 4.43 1 साल में, 3 साल में 30.06 और 5 साल में 35.41 का CAGR देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो रोलिंग रिटर्न 6 महीने में यहाँ पे 6.99, 1 साल में 33.7, 2 साल में 35.8, 3 साल में 32.5 रिटर्न। मतलब अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो आपको यहाँ पे 20% का रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा, 20 से 25% का रोलिंग रिटर्न के हिसाब से। रोलिंग रिटर्न क्या कहता है, जब हमारा मार्केट वॉलीटिलिटी में होता है, जब मार्केट वॉलीटाइल होता है, तब हमें रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है कोई फंड, तो यहाँ पे आपको 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल सकता है। 2000 यहाँ पे अगर ईयरली बेस पे हम रिटर्न की बात करें तो 2020 में 25.3 का रिटर्न यहाँ पे मिलता है, 2021 में 73.6%, 2022 में 10.3%, 2023 में 35.6%, 2024 में 33.2% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। SIP रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 6.07, 3 साल में 25.54 और 5 साल में 36.56 का रिटर्न मिलता है यहाँ पे SIP में। रिटर्न वाइज सारे आपके डाउट क्लियर हो गए। रिटर्न वाइज फंड काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, इक्विटी में 91.35, अदर्स में 8.65 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो केमिकल सेक्टर में 12.86, सर्विसेज में 12.56, फाइनेंशियल में 12.45, कैपिटल गुड्स में 9.52, हेल्थ केयर में 9.49, अदर्स में 43.11 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैप में 50%, 50.11%, मिड कैप में 44.88% और रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल में और उससे बाद में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो आप खुद समझ लीजिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होते हुए भी 50% तो यहाँ पे स्मॉल कैप में है, बट उसके बाद जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपको मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एक्सपोजर की अगर हम बात करते हैं तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 5.26 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि
मई 2025 का डेटा है। अप्रैल 2025 में यहाँ पे 5.1 का इन्वेस्टमेंट सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज में था। रिस्क रेशियो आपके सामने यहाँ पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन गुड है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है, मीन रेशियो भी बेहतरीन है। तो ओवरऑल अगर हम इस फंड की बात करें तो ये एक बेहतरीन परफॉर्मर फंड है। सारी चीज़ें इस फंड में पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होते हुए भी इस फंड में रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो लोग भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि इसमें रिस्क होता है, तो ये फंड उनके सामने है, इसमें कोई रिस्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपका विज़न 10 से 15 साल का है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल आपका होना चाहिए, एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको फंड और फंड के सारे डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो को दोबारा देखिए, एनालिसिस दोबारा करिए, खुद से करिए। मैंने आपको बताया, इस फंड को जाके आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए। आपको अगर आपके गोल के हिसाब से बढ़िया फंड ये लगता है, सारी चीज़ें इसमें मैच करती हैं, तो आप बिना बेधड़क आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क का इसमें बहुत कम फैक्टर देखने को मिलता है। अगर विजन आप 10 से 15 साल लेके चलते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न ये फंड दे सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए कि ये सीरीज़ कहीं उनसे छूट ना जाए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा कि कहीं आने वाले वीडियोज़ आपसे ना छूट जाएँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।